बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास बोर्ड की जो 2022 की न्यू स्कीम है, इसमें कौन कौन सी चेंजिंग की गई हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस दफ़ा जो 2022 में आपके बोर्ड के इम्तहानात होने हैं, इस दफ़ा बोर्ड ने जो टोटल पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो 30% क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे। पहले तो इस तरह होता था कि आपका जो टोटल पेपर होता था 100% जो पेपर था वो सारा किताब में से आता था। लेकिन इस दफ़ा जो बोर्ड ने न्यू पेपर पैटर्न जारी किया है, इसके मुताबिक उन्होंने कहा है जो उस पेपर का 70% हिस्सा होगा वो आपकी बुक में से होगा, जबकि जो 30% हिस्सा होगा वो कंसेप्चुअल होगा। और इसमें जो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग की गई है वो आपसे मैं आस्ता आस्ता साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो आज सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो नाहम क्लास की जो बोर्ड की ऑफिशियल स्कीम है 2022 की। तो इसके मुताबिक आपका जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है। इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं ये 17 होते हैं और आपने इन तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर देना होते हैं। इसमें इनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होगी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज़, 3 में से भी एक एमसीक्यूज़, 4 में से भी एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 में एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 8 में से भी एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक, चैप्टर नंबर 10 में से भी एक, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से भी आपका एक एमसीक्यूज़ आएगा, 14 में से भी एक, 16 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा और जो आपका चैप्टर नंबर 17 है, इनमें से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो ये था आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले जो आपके पास पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 6 सवालों के आंसर देने होते हैं। तो इन 6 सवालों की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को मिला के बनाया जाएगा। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होगा, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं इसमें भी टोटल 9 होते हैं और 9 में से कोई सी आपने अपनी मर्ज़ी से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन की तरतीब है वो कुछ इस तरह होती है। चैप्टर नंबर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 7 से 2, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है, ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से बनाया जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका लास्ट चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसमें भी जो टोटल सवाल होते हैं वो 9 होते हैं और 9 में से आपने कोई से अपनी मर्ज़ी से 6 सवालों के आंसर करना होते हैं। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम होगी एक्सरसाइज के हिसाब से वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल सवाल होंगे वो 5 होंगे। 5 में से आपने कोई से अपनी मर्ज़ी से 3 सवालों के आंसर देना होते हैं। और इसमें जो सवाल नंबर आपका 9 होता है, जो कि थ्योरम वाला सवाल होता है, मसले वाला, वो आपने लाजमी करना होता है, वो कंपलसरी होता है। 8 नंबर का वो आपने हर हाल में करना होता है। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट करने हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 से ए पार्ट कर दिया, 6 से बी पार्ट। आपने जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसी का ए और बी पार्ट करेंगे, तब आपको उस क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप एक पार्ट करते हैं तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर दूसरा किसी और चैप्टर किसी और क्वेश्चन का पार्ट उसके साथ मिला देते हैं तो उसके आपको जो 4 मार्क्स हैं वो उस सवाल में नहीं मिलेंगे। तो आपका जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और ये 100% जो आपकी एक्सरसाइज है 1.6, जिसमें ग्रामर और मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला मेथड है, इसमें से एक सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद जो सवाल नंबर 5 का बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसके जो 90% चांस है ये 2.4 में से हैं और बाकी जो 10% चांस होते हैं ये 2.6 में से आता होता है। और इसके साथ जो आपके चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है। तकरीबन 30 से 40% चांस जो आपकी रिव्यू है चैप्टर नंबर 2 की, वहाँ से भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आता है और ये 90 से 100% जो है वो 3.4 में से ही आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होगा, ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और इसमें जो ज़्यादातर जो 95% चांस है वो 4.2 से हैं और बाकी 5 से 10% जो चांस होते हैं वो 4.4 में से होता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और इसकी जो एक्सरसाइज है 5.2, ये 100% तकरीबन इसी में से आता होता है। इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये बाज़ दफ़ा 6.1 से भी दे देता है, 6.2 से भी देता है। इसलिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है तो उसके बी पार्ट के लिए आपको 6.1, 6.2 ये दोनों करनी पड़ेगी, और अगर आपने पूरा सवाल करना है तो इसका ए पार्ट के लिए आपको 5.2 भी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आता है और ये तकरीबन 100% जो है 7.1 जो आपकी एक्सरसाइज है इसी में से आता होता है, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 से आता है और ये भी 100% जो है ये 17.2 जो आपकी एक्सरसाइज है इसी में से आता होता है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके पास 2 थ्योरम होते हैं, इन दोनों में से आपने एक करना होता है। एक थ्योरम आता है आपको चैप्टर नंबर 12 में से और एक थ्योरम आता है आपको चैप्टर नंबर 16 में से। तो आपने जो चैप्टर नंबर 12 है इसके थ्योरम आसान भी हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। 6 थ्योरम है, इन्हीं 6 में से आपको इंशाअल्लाह ताला पेपर में एक सवाल आ जाएगा। तो ये थी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की 2022 की जो ऑफिशियली बोर्ड की मैथ की पेयरिंग स्कीम है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस गेस्ट पेपर के लिए मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।